वेलकम टू हाचिको फिटनेस। जैसा कि मैंने पिछली बार आपको लेग्स के वर्कआउट के बारे में बताया था, किसे स्क्वाट करना चाहिए, किसे लेग प्रेस करना चाहिए, इसी तरह मैं बैक के एक्सरसाइज का सारा डेफिनेशन देने वाला हूँ कि बेंट ओवर रो पहले शुरू करना चाहिए, डेडलिफ्ट पहले करना चाहिए, लेग पुल डाउन करना चाहिए, कौन लोग डेडलिफ्ट नहीं कर सकते, कौन लोग बेंट ओवर रो नहीं कर सकते। इसी तरीके से बैक का सारा सीक्वेंस आज हम कवर करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम डेडलिफ्ट से। तो सबसे पहला मैं आपको डेडलिफ्ट के बारे में बताऊंगा, किसे डेडलिफ्ट करना चाहिए और किसे डेडलिफ्ट अवॉइड करना चाहिए। तो पहले तो समझते हैं डेडलिफ्ट कौन सी मूवमेंट होती है। यहाँ पे वेट आपके सामने डेड पड़ा होता है, आपको उसे लिफ्ट करना है। डेडलिफ्ट एक स्ट्रक्चरल वर्कआउट है जहाँ पे आपकी पूरी बॉडी, ये भले आप इसको लेग्स में भी इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि इसमें ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग भी काम कर रहे हैं लोअर बैक के साथ में। आप इसे अपर बॉडी के जैसे बैक के वर्कआउट में भी इंक्लूड कर सकते हो और डेडलिफ्ट को आप सेपरेटली भी ट्रेन कर सकते हो क्योंकि डेडलिफ्ट अपने आप में एक बहुत ही किंग एक्सरसाइज है। अब डेडलिफ्ट कौन कर सकता है, जैसा कि मैंने स्क्वाट की वीडियो में बताया था, स्क्वाट करने की कंडीशंस और जो लोग स्क्वाट नहीं कर सकते उन लोगों की मैंने कंडीशंस ऑलरेडी एक्सप्लेन की थी। उसी तरीके से जो लोग वेट के साथ में स्क्वाट कर सकते हैं वो लोग डेडलिफ्ट भी कर सकते हैं, बस उनको वेट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड करना होगा। तो बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहला तो आप में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। स्ट्रेंथ से आपके मसल्स की स्ट्रेंथ अलग होती है और आपके कोर स्ट्रेंथ अलग होती है। आपकी बॉडी में इनफ कोर स्ट्रेंथ होना चाहिए ताकि डेडलिफ्ट करते समय आपकी बॉडी पोस्चर मेंटेन कर सके। वेट का आपके पोस्चर पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। डेफिनेटली एक काफ़ी डिफ़िकल्ट मूवमेंट है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है, इसीलिए इसमें हम गलतियाँ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ें जो डेडलिफ्ट करने के लिए चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी। आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि आप पोस्चर मेंटेन करके बैंड हो सको। अगर आपका बॉडी, आपका कोर या आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी इशू है तो भी आप सक्सेसफुली डेडलिफ्ट लिफ्ट नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज़ों की बात करूँ तो बॉडी पोस्चर, स्पाइन अलाइनमेंट, नी अलाइनमेंट, नी जॉइंट अच्छे होने चाहिए, हिप जॉइंट अच्छे होने चाहिए, शोल्डर जॉइंट अच्छे होने चाहिए, ग्रिपिंग अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको और एक पॉइंट बता दूँ, अगर आप मेरा पिछले स्क्वाट का वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें मैंशन किया किस तरीके के शूज़ पहनने चाहिए स्ट्रक्चरल मूवमेंट के लिए। आपको डेडलिफ्ट में भी वेट लिफ्टिंग शूज़ पहनने होंगे। अगर उसके बारे में डिटेल में जानना है तो एक बार वीडियो देख लीजिए। तो आइए हम एक सेट डेडलिफ्ट का करते हैं जिसमें मैं आपको डिटेल्स बता दूं क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला आपको बारबल के क्लोज जाना है, कुछ इस तरीके से अपने आप को प्लेस करना है कि बारबल आपके शू रेस पे रहे वाइल डूइंग एंटायर डेडलिफ्ट, चाहे आप नीचे जाओ या ऊपर आओ। अनदर थिंग, हुक ग्रिप पकड़ेगी। अगर आप हैवी कर रहे हो तो इसे कहते हैं डेड लॉक ग्रिप, जहाँ पे आपका एक हाथ सुपाइन और दूसरा हाथ प्रोन पोजीशन में होता है। आप ऑल्टरनेट हर एक सेट में हाथों को चेंज कर सकते हो। मैं रेगुलर डेडलिफ्ट के बारे में बता रहा हूँ तो पैरों का स्टांस हिप विड्थ रहेगा, चेस्ट अप, बैक आर्च, न्यूट्रल कर्वेचर मेंटेन करना है और हाथों की जो ग्रिपिंग है शोल्डर से थोड़ा वाइडर होगी ताकि रेंज ऑफ मोशन हिट करने में आपको आसानी हो। यहाँ पे मैंने बारबल को पकड़ा है, स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर, चेस्ट अप, बैक आर्च, न्यूट्रल कर्वेचर मेंटेन किया है, हिप को एलिवेट किया है। तो यहाँ पे चेस्ट और बैक आर्च मेंटेन रखना है आपको। एंड बारबल आप देखोगे मेरे शू लेस के ऊपर ही है। आप यहाँ पे नोटिस करोगे जब डेडलिफ्ट में मैं बारबल को नीचे लेके जा रहा हूँ मेरा कर्वेचर ऑफ स्पाइन लूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्पाइन की कर्वेचर की लूज़ होने की दो वजह हो सकती है, या तो लैक ऑफ कोर स्ट्रेंथ और दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी इशू। आपको पता कैसे चलेगा कि आपका कोर वीक है या फ्लेक्सिबिलिटी इशू है? एकदम सिंपल तरीका है, जैसा कि मैंने आपको स्क्वाट के वीडियो में बताया था। आपको करना ये है कि आपको नॉर्मल स्टांस लेना है डेडलिफ्ट का विदाउट वेट। आपको न्यूट्रल कर्वेचर ऑफ स्पाइन मेंटेन करते हुए नीचे जाना है। अगर आप बिना किसी वेट के न्यूट्रल कर्वेचर ऑफ स्पाइन मेंटेन करके आप नीचे चले जाते हो विदाउट लूजिंग योर कर्वेचर, इस तरीके से कुछ मीन्स आपकी बॉडी में कोर स्ट्रेंथ की कमी है। अगर आपका फ्लेक्सिबिलिटी इशू है तो बिना वेट के भी आपका कर्वेचर मेंटेन नहीं होगा, वो कुछ इस तरीके से राउंड हो जाएगा। मतलब आपको आपके पैरास्पाइनल मसल और ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है। तो ये बहुत आसान सा तरीका था फिगर आउट करने का स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी क्या इशू है। अगर कोर स्ट्रेंथ आपका वीक है तो यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा करके एम्प्टी बारबल, फिर वेट लेके कोर को और स्ट्रेंथन करके अपना डेडलिफ्ट इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपको हिप इशू है आप डेडलिफ्ट नहीं करोगे, अगर आपको नी इशू है आप डेडलिफ्ट नहीं करोगे, शोल्डर इशू है, एल्बो इशू है एंड रिस्ट इशू है तो आप डेडलिफ्ट अवॉइड करोगे। स्पॉन्डिलाइसिस के केस हो गए, आर्थराइटिस के इश्यूज हो गए, इन लोगों को तो डेडलिफ्ट अवॉइड ही करना चाहिए। स्लिप डिस्क हो गया, वहाँ पे आप वेट के साथ में डेडलिफ्ट नहीं करोगे। आप अपनी बॉडी वेट के साथ उस मसल्स को स्ट्रॉन्ग करोगे एंड देन यू विल कम फॉर डेडलिफ्ट। उसके अलावा वीक कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस है, हाई ब्लड प्रेशर है, HHT है जिसमें नोज ब्लीडिंग हो जाता है, इस तरीके के अगर आपको इश्यूज है तो आपको डेडलिफ्ट अवॉइड करना है। अगर आप डेडलिफ्ट नहीं कर सकते तो आप लोअर बैक को और पैरास्पाइनल मसल को किस तरीके से ट्रेन करोगे, मैं आपको ऑल्टरनेट और सपोर्टेड रास्ता बताता हूँ। चलिए
यहाँ पे अगर आपको एंकल, नी या हिप इशू है तो आप डेडलिफ्ट का ये ऑल्टरनेट वेरिएशन कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर स्पाइन की कंडीशन आपकी इंप्रूव हो रही है जैसे स्लिप डिस्क या स्पॉन्डिलाइसिस, तो भी आप ये चीज़ कर सकते हो। डेडलिफ्ट में जैसे बैलेंस करना पड़ता है, यहाँ पे आपको बैलेंस के लिए स्ट्रगल नहीं करना है। यहाँ पे एवरीथिंग इज सेटअप, ओनली यू हैव टू फोकस ऑन योर मूवमेंट एंड बॉडी पोस्चर। तो ऑल्टरनेट ऑप्शन कुछ ये रहेगा। यहाँ पे आपने मैंने पैरों को लॉक किया, मेरे नी शाफ्ट लॉक है, न्यूट्रल कर्वेचर ऑफ स्पाइन मैंने मेंटेन किया है एंड मुझे स्ट्रेट लेटना है। 1 2 3 4। यहाँ पे भी आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से फॉरवर्ड आओगे और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट लोगे। जैसा जैसा आपकी कंडीशन इंप्रूव होती जा रही है आप यहाँ पे वेट बढ़ा सकते हो। अगर आपको शोल्डर इशू है किसी तरीके का तो आपको ये एक्टिविटी अवॉइड करनी है, क्योंकि यहाँ पे शोल्डर जॉइंट रिट्रैक्ट होकर काम करते हैं। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर अपर बॉडी में आपके कुछ इश्यूज़ है तो सेम मसल ग्रुप को आप हिप हाइपर एक्सटेंशन मूवमेंट में ट्रेन कर सकते हो। आइए मैं उसका भी ऑल्टरनेट दिखाता हूँ। अगर आप ग्रुप ऑफ मसल्स की बात करोगे तो ग्लूट्स, लोअर बैक, पैरास्पाइनल मसल, जो इरेक्टर स्पाइन है, ये सारे काफ़ी मसल्स काम करते हैं। इवन हैमस्ट्रिंग भी असिस्ट करता है डेडलिफ्ट करने में। वही सेम मसल्स ग्रुप को मैं दूसरी मशीन्स पे भी एक्टिवेट कर सकता हूँ, फंक्शन कर सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको शोल्डर इशू है, यहाँ पे आप सेम ग्रुप ऑफ मसल को, स्पेशली ग्लूट्स एंड लोअर बैक को अच्छे से टारगेट कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, अपने पैरों को लॉक कर देना है। अगर शोल्डर इशू है तो डेफिनेटली आप हाथ में वेट नहीं लोगे, अपने दोनों हाथों को शोल्डर पे रखोगे, एल्बोज हायर, चेस्ट अप बैक आर्च, न्यूट्रल कर्वेचर, मेंटेन। 1 2 3 4। यहाँ पे भी आपको बैक राउंड नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये जो 2 वेरिएशन थे, एक था अगर किसी तरीके की इश्यूज़ आपके लोअर बॉडी में है तो आप वो वाला ट्राई कर सकते हो, और किसी तरीके की इश्यूज़ आपके अपर बॉडी में तो आप ये वाला वेरिएशन ट्राई कर सकते हो। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज आई विल गोइंग टू टेल यू गाइज अबाउट बेंट ओवर रो। जो लोग डेडलिफ्ट कर सकते हैं वो लोग बेंट ओवर रो भी कर सकते हैं, क्योंकि डेडलिफ्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो बेंट ओवर रो की भी सेम रिक्वायरमेंट है। आपके पैरास्पाइनल मसल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए, कोर स्ट्रेंथ रहनी चाहिए, एंड किसी भी तरीके का नी, हिप, शोल्डर इशू नहीं होना चाहिए। मैं बेंट ओवर रो का एक सिंपल सा तरीका आपको बता देता हूँ। वेट लेना है, डंबल से मैं कर रहा हूँ, पैरों को आपको हिप विथ रखना है, न्यूट्रल कर्वेचर मेंटेन रख के ऑलमोस्ट पैरेलल टू द फ्लोर आपके टॉर्सो को लेके जाना है। शोल्डर रिट्रैक्ट, बॉडी वेट हील के ऊपर, पुल। 1 2 3 4 5। ये इतना कॉम्प्लेक्स मूव है कि इतने सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जैसे स्पाइन का कर्वेचर हो गया, बॉडी का बैलेंसिंग हो गया, शूज़ कौन से पहनने ये तो मैंने आपको स्क्वाट में बता दिया है। इसके अलावा आपको आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड का भी कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है। अब जो लोग बेंट ओवर रो नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने बताया, जो लोग डेडलिफ्ट नहीं कर सकते उनके लिए बेंट ओवर रो भी करना मुश्किल है। नी इशू है, हिप इशू है, स्पाइन इशू है, शोल्डर इशू है, एल्बो रिस्ट इशू है, और कई बार कैसा होता है कि उनका कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस वीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इशू है, कोर स्ट्रेंथ वीक है। ये लोग इस तरीके का कॉम्प्लेक्स मूव सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे एंड ये करने में इंजरी होने के चांसेस हो जाते। तो आप लोगों के लिए ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या रहेगा? बहुत ही सिंपल है, आइए बताता हूँ। तो आपके लिए बेस्ट वेरिएशन रहेगा सीटेड रो। अगर आप सीटेड रो का पोस्चर देखोगे तो सेटअप कुछ उसी तरीके का है। चेस्ट अप बैक आर्च है एंड मैं स्टमक को पुल कर रहा हूँ। दिस आपको अभी मैं बेंट ओवर रो बता देता हूँ, जहाँ पे मेरी बॉडी बेंट है एंड मैं वेट को कुछ इस तरीके से पुल कर रहा हूँ। खाली डिफरेंस क्या है, एक सपोर्टेड है, एक अनसपोर्टेड है। जो बेंट ओवर रो है वहाँ पे आपको बैलेंस करना पड़ रहा है, अपने बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना है, जिसमें कोर स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों की ज़रूरत है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये बैठ के आपको जस्ट पुल करना है। यहाँ पे आपको बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, कोर स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जो आपका पोस्चर होल्ड करे। यहाँ पे बस आपको फोर्स जनरेट करना है, न्यूट्रल कर्वेचर स्पाइन मेंटेन करना है। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वेट लेके उसे कुछ इस तरीके से पुल करोगे। अगर आपको स्पाइन इशू है तो आपको जो टारगेटेड वेट है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लिफ्ट करना है, और अगर आपको शोल्डर इशू है, काफ़ी सीवियर है, तो आप ये एक्सरसाइज अवॉइड करोगे। इसके अलावा मैं दूसरा आपको और एक सपोर्टेड मूवमेंट बताऊंगा सीटेड रो का, जो मशीन के ऊपर है। अगर किसी जिम में वो मशीन नहीं है तो आप यहाँ कर सकते हो, अगर एफटी मशीन नहीं है तो आप वहाँ पर कर सकते हो। आइए, ब्रीथिंग पैटर्न और बॉडी पोस्चर के बारे में अगर आप मेरा बैक का वीडियो देखोगे तो उसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। ये रहा सपोर्टेड सीटेड रो। यहाँ पे आपको आपका स्टर्नम प्लेसमेंट करना है,
चेस्ट अप, बैक आर्च, पुल दिस। यहाँ पे अगर आप मेरा सीटिंग पोस्चर देखोगे तो यहाँ पे मुझे बैलेंस के ऊपर काम करना ही नहीं है, जैसा कि मैं वहाँ पे कर रहा था और मैं बेंट ओवर रो में कर रहा था। मेरे स्टर्नम को ही सपोर्ट मिल रहा है, मुझे बस शोल्डर को रिट्रैक्ट करना है एंड पुल पुल। ये बहुत ही आसान और अच्छी एक्सरसाइज है बिगनर लोगों के लिए। यहाँ पे आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, जैसे ही आप स्ट्रांग हो जाओगे आप बेंट ओवर रो पे जा सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, आप बेंट ओवर रो पे जंप कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज पे लेके चलता हूँ, जो कि है लेट पुल डाउन। ये भी बहुत कॉमन आप देखोगे जिम में लोग करते हैं। इसके अंदर आपको 3 वेरिएशंस मिलेंगे, सुपाइन, प्रोन, हैमर। सुपाइन लेट पुल डाउन, प्रोन लेट पुल डाउन और हैमर लेट पुल डाउन। इन तीनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये हो गया सुपाइन, जहाँ पे आपके दोनों पाम फेसिंग टुवर्ड फेस है और हाथों की ग्रिपिंग आप देखोगे तो नॉर्मल प्रोन से क्लोज होती है। और यहाँ पे आपके बाइसेप का बड़ा मसल, जैसे बाइसेप ब्रेकियाई की दोनों बैली, बड़ी बैली काम करती है। और आप नोटिस करोगे कि इसमें आपका जो पुल है, पुलिंग कैपेसिटी, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसके बाद प्रोन, जो कि आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से पुल किया जाता है। यहाँ पे एसिस्टिंग मसल चेंज हो जाता है, जो कि है ब्रेकियोरेडियलिस एंड ब्रेकियालिस। अगर आप अपने लैटिसिमस डोर्साई को बराबर से एंगेज करो, आपको डेवलपमेंट दोनों में ही मिलेगा। बस अगर कुछ चेंज हो रहा है तो एसिस्टिंग मसल्स। इसी तरीके से जो हैमर पुल है, वहाँ पे भी आपका एसिस्टिंग मसल, जैसे कि आपका ब्रेकियोरेडियलिस ज़्यादा एंगेज हो रहा है, ब्रेकियालिस एंगेज हो रहा है, बाइसेप ब्रेकियाई थोड़ा आराम कर रहा है। तो अगर आप कैपेसिटी की बात करोगे, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका पुल सुपाइन पुल रहेगा, उसके बाद में प्रोन और हैमर रहेंगे। जहाँ पे पाम फेसिंग टुवर्ड फेस है, आपके पैरों को लॉक करना है, लोअर बॉडी लॉक होनी चाहिए एंड कुछ इस तरीके से आप पुल करोगे। आपको मैंने देखा है बहुत से लोग पीछे टिल्ट होते हैं एंड हिप से खींचते, कुछ इस तरीके से। आप रेंज ऑफ मोशन को कॉम्प्रोमाइज़ करें, ध्यान रखना है। तो आपको स्ट्रेट बैठना है, चेस्ट अप, स्लाइटली पीछे टिल्ट करके, फोकस ऑन पुलिंग योर एल्बोज। मतलब आपका एल्बोज को पुल करने पे आपका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, ना कि बाइसेप पे। आप देख सकते हो ये बाइसेप के लिए, ये बैक के लिए। तो ये था सुपाइन पुल। अब मैं आपको बताऊंगा प्रोन लेग पुल डाउन। सिटिंग एडजस्टमेंट सेम रहेगा, चेस्ट अप, शोल्डर डिप्रेस एंड साइडवेज 1। नेक को न्यूट्रल रखना है एंड पूरा का पूरा अगर आप फोकस देखोगे, मैंने सिर्फ मेरा कॉन्सेंट्रेशन है मेरे एल्बोज को नीचे खींचने में। ये है प्रोन। अब मैं आपको बताऊंगा हैमर। ये था सुपाइन, ये था प्रोन, अब हैमर। बोथ पाम फेसिंग ईच अदर, चेस्ट अप, बैक आर्च, लेग्स लॉक, शोल्डर डिप्रेस एंड दिस। यहाँ पे भी पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एल्बोज को खींचने में। तो ये है 3 वेरिएशन लेट पुल डाउन के। इनमें से आप सुपाइन से शुरू कर सकते हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल है। उसके बाद प्रोन हैमर में से आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वेट डिसाइड कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज कौन कर सकता है? जो लोग बेंट ओवर रो कर सकते हैं, डेड लिफ्ट कर सकते हैं, वो ये एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं। प्लस आप बिगनर हो तो भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। किसे ये एक्सरसाइज अवॉइड करनी है? अगर शोल्डर इशू है, एल्बोज इशू है, तो आप लोगों को ये एक्सरसाइज अवॉइड करनी है, क्योंकि 2 मेजर जॉइंट जो कि शोल्डर एंड एल्बो जॉइंट आर वर्किंग मोर प्रिसाइजली इन दिस। कुछ लोग होते हैं जिनको स्पाइन की कंडीशन होती है और वो बैठ के पुल नहीं कर सकते, क्योंकि पैरास्पाइनल कर्वेचर उनका मेंटेन वो नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ स्पॉन्डिलाइसिस, स्पॉन्डिलोसिस या तो फिर स्लिप डिस्क के इशू की वजह से। उन लोगों के लिए इसका एक ऑल्टरनेट वेरिएशन है। आइए मैं उस बारे में आपको बताता हूँ। अगर आपको स्पाइन की कंडीशन है जैसे कि मैंने बताई, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको लेट जाना है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, मैंने अपने आप को एकदम रिलैक्स रखा है, बॉडी पोस्चर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा न्यूट्रल कर्वेचर और स्पाइन के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। हाँ, एक गलती आपको अवॉइड करनी है, यहाँ पे आपके हेड को आपको ऐसा प्रेस नहीं करना है फ्लोर पे, रिलैक्स रखना है। एंड सुपाइन, पहले मैं आपको सुपाइन पुल बता देता हूँ, ठीक है? कुछ इस तरीके से ये हो गया सुपाइन पुल, जहाँ पे मेरा पाम फेसिंग टुवर्ड्स बॉडी है एंड मैं एल्बोज को पुल कर रहा हूँ। अब पाम फेसिंग टुवर्ड्स अपवर्ड, ये है प्रोन। यहाँ पे भी नेक को न्यूट्रल रखना है, आपके एल्बोज को कुछ इस तरीके से खींचना है। ये हो गया प्रोन लेग पुल डाउन। अब वहीं पे अगर आप दोनों पाम को फेसिंग ईच अदर करके पुल करते हो, तो ये हो गया हैमर लेग पुल डाउन। अगर स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइसिस जैसी इश्यूज है आपको, तो आपको ये एक्सरसाइज का फॉर्म बहुत हेल्प करेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है श्रग्स। श्रग्स कौन कर सकता है?
जो लोग स्ट्रक्चरल मूवमेंट कर सकते हैं वो लोग इजीली श्रग्स कर सकते हैं। जो लोग स्क्वाट, डेडलिफ्ट एक्टिविटी कर सकते हैं वो लोग श्रग्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इनके नी जॉइंट, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, पैरास्पाइनल मसल काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड हो गए, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बार्बल श्रग्स ईजिली कर सकते हो। बार्बल श्रग्स करने का तरीका ये है, आपको पैरों को क्लोज रखना है, बार्बल के क्लोज जाना है, स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर विथ आपको ग्रिप लेनी है, न्यूट्रल कर्वेचर और स्पाइन मेंटेन करके खड़े हो जाना है, हिप हिंज रहेगा, नेक न्यूट्रल रहेगी। ये हो गया श्रग्स। अब कौन लोग श्रग्स नहीं कर सकते, पहले वो जानिए। अगर आपको स्पाइन इशू है, नेक स्पॉन्डिलाइसिस इशू है, शोल्डर इशू है, एल्बो रिस्ट इशू है या हिप अलाइनमेंट का इशू है, तो आप ये वाला श्रग्स नहीं कर सकते। तो इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या रहेगा, आइए मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, नी, हिप और स्पाइन का अगर कंडीशन है आपको जिसमें आप खड़े रह के श्रग्स नहीं कर सकते बारबेल, आपके पास में ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है, ये रहा। आपको स्मिथ मशीन में वेट लैग करना है एंड आपको स्ट्रेट लेट जाना है। यहाँ पे आपको कर्वेचर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली अपने हेड के ऊपर फोकस करोगे एंड आपको शोल्डर्स को पूरा ऊपर उठाना है। 1 2 3 4, आप देख सकते हो मूवमेंट सेम है, बस इतना है कि मैं वहाँ पे खड़े रह के वेट के साथ बैलेंस मेंटेन करते हुए कर रहा था, यहाँ पे मैं रिलैक्स लेट के वेट के साथ कर रहा हूँ। टारगेटेड मसल जो ट्रेपेजियस है, अपर फाइबर, वो अच्छे से इसमें भी टारगेट हो रहा है और बस आपका कोर रिलैक्स कर रहा है। वहाँ पे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत थी, यहाँ पे आपको बैलेंस भी नहीं करना पड़ रहा है। ये बहुत ही अच्छा और ऑल्टरनेट वेरिएशन है श्रग्स करने का। और डैनी आ गए वापस। सो यहाँ पे डैनी हमको बैक का पुलअप्स करके दिखाएंगे, जिसमें मैं सुपाइन और प्रोन दोनों पुलअप्स करवाऊंगा इनसे 5 रेपिटेशन। ठीक है, आपको कंडीशन भी देखना है डैनो की, काफ़ी सेक्सी लगता है बैक। चल डैनी कम ऑन। ये है प्रोन पुलअप, जहाँ पे आप देखोगे डैनी की जो हाथों की ग्रिपिंग है वाइडर है। यहाँ पे लैटिसिमस डोर्साई तो काम कर ही रहा है, जो कि बड़ा मसल है, बट असिस्टिंग मसल आप देख सकते हो वो ज़्यादा एंगेज है। वेरी गुड डैनी। पुलअप सबसे पहला यहाँ पे बेसिक क्राइटेरिया है बॉडी फैट कंपोजिशन। अगर आपका फैट परसेंटेज हायर साइड में, मतलब आपका बॉडी वेट भी हैवी होगा, यहाँ पे आप नोटिस करोगे लेट पुल डाउन, जो लोगों का बॉडी वेट काफ़ी लोअर साइड में होता है, चिजल बॉडी होती है, मस्कुलैरिटी ज़्यादा होती है, उन लोगों के लिए बॉडी वेट लिफ्ट करना काफ़ी ईजी होता है। जैसे कि डैनी, अगर आपका बॉडी वेट हैवियर साइड में हो तो आपको पुलअप जैसी एक्टिविटी अवॉइड करनी है जब तक आप स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं हो जाते अपना बॉडी वेट कंफर्टेबली लिफ्ट करने के लिए। अब हम चलते हैं सुपाइन पुलअप्स की तरफ। पाम फेसिंग टुवर्ड फेस। यहाँ पे अगर कुछ चेंज हो रहा है तो असिस्टिंग मसल, लेकिन लेग्स बराबर से काम कर रहे हैं। वेरी गुड। तो गाइस एक और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ऐसी रिप बॉडी बनाना इतना आसान नहीं होता है, सालों की मेहनत है, बहुत डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन चाहिए। डैनी, मैंने आपके ओल्ड पिक्चर्स देखे जिसमें आप थोड़े मोटे थे, ओके, तो व्हाट गॉट यू ओवर हियर, ऐसा क्या था आप फिटनेस इंडस्ट्री में और ये लेवल अचीव किया? मुझे ऐसा लगता है कि फिटनेस में जब आप जाते हो ना, जब आप फिट दिखते हो, मतलब जिम जाके वर्कआउट करके डाइट करके जब फिट दिखने लगते हो तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है इंसान। डेफिनेटली वो सबको करना चाहिए। मैं तो 5-6 साल से कर रहा हूँ। 5 years, इट्स नॉट अ स्मॉल ड्यूरेशन। डैनी, मुझे एक ऐसी चीज़ बताओ जो आपको मोटिवेट करी इतने सालों से, डिटर्मिनेट रखी है। और मैं व्हेन आई वाज इन दिल्ली, तो मतलब एवरी वीकेंड ऐसा होता था कि मैं पार्टी करने चला जाता था और मैं देखता था कि मेरा फेस चबी है, मतलब लोगों को मतलब बॉडी है, एब्स है, मतलब पर्सनालिटी वो अच्छी दिखती थी। देन मैं सोचता था कि यार आई एम ड्रिंकिंग, और उस ड्रिंक की वजह से मेरे को फैट मतलब बहुत ज़्यादा मेरे बॉडी में आ गया था। मैंने डिसाइड किया कि जिम जाना चाहिए और थोड़ा सा तो मतलब लोगों से अलग दिखना चाहिए, जो मतलब उस क्लब में है, बिल्डर्स भी हैं मतलब, और फिट इतने सारे लोग हैं, और मेरा फेस चबी जब मैं देखता था सामने, मतलब मैं शर्ट तो उतार ही नहीं पाता था, ऐसा होता था। तो मतलब टम्मी ऐसे दिखती थी पूरी, लेकिन जो आज नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस है। वेरी गुड डैनी। तो गाइज आपने देखा डैनी ने कितनी मेहनत की है यहाँ पहुँचने तक। आई होप आपको बैक का वर्कआउट पूरा समझ में आया होगा एंड यू लाइक द एपिसोड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।